अगर ये मान लो कि बहुत ही बढ़ गया, मान लो, तो क्या करता है ये नेजल पॉलिप कि ये जो है मस्तिष्क रोग के भी लक्षण, रोगी तब नाक से बोलने लगता है, समझ गए, और मस्तिष्क के भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और सारी सरदर्द वगैरह भी शुरू हो जाता है इसको आने वाले समय में, और मस्तिष्क के भी लक्षण शुरू हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि हर बीमारी में क्या होता है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डिजनरेटिव, ये 4 फेज होता है। अरे समझ, तो एक्यूट में सांस लेने में कठिनाई या जुकाम की शिकायत देखने को मिलेगी, थोड़ा सा सब एक्यूट होगा तो ये मिलेगा उसको, क्रॉनिक होगा तो हमेशा इसको बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत रहेगी, और भी चीज़ें बढ़ेंगी तो सिम्टम उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रोपैथी में कैसे करेंगे, इलाज, इलेक्ट्रोपैथी में नेजल पॉलिपस का इलाज कैसे करेंगे। तो नेजल पॉलिपस का इलाज इलेक्ट्रोपैथी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने तरीका आपको इलाज का बताया है कि पहला होता है हमारा सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, माने लक्षण की दवाई। अगर हमें जो लक्षणों को दूर करने के लिए बनाई गई है तो इसमें जो है हम देते हैं, तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल यूज करते हैं। तो इसमें खास करके मुख्य रूप से क्या क्या यूज करेंगे, तो इसमें लगाने के लिए हम नसिका जो बिंदु होती है, नाक की जो बिंदु है, नसिका बिंदु, उस पे जो है लगाने के लिए खास करके जी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, जी और C5 या C5 हो सकती है या C4 का नसिका बिंदु पर या तो डालने वाला बना सकते हैं या नसिका बिंदु पर एप्लीकेशन या नाक में फब्बारा दे सकते हैं छोटा सा, माने जिसपे वो औषधि पहुंचे वहां पे, समझ गए। तो जी या C5 या C4, समझ गए, इसको प्रयोग करेंगे। और फिर जो सिम्टम्स, इसमें सिम्टोमेटिक रेमेडी ही प्रयोग करते हैं, खास करके सिम्टोमेटिक। तो सर्दी जुकाम अगर है तो उसमें जो है तुम P1 दे सकते हो, सर्दी जुकाम तो P1, F1, F10, इसकी ड्राई पिल्स या मिक्सचर बना के दे सकते हो कि सर्दी जुकाम जो इसको बना हुआ है तो तत्काल हम दूर कर लें इसको, समझ में आ रहा है। सिम्टोमेटिक रेमेडी में, सिम्टोमेटिक रेमेडी का मतलब होता है कि मरीज जो हमारे पास लक्षण लेकर के आया है उसको हमें तत्काल दूर करना है, तो हम इसीलिए सिम्टोमेटिक रेमेडी यूज करते हैं। लक्षण तो मरीज हमारे पास क्या लेकर के आया कि सर्दी जो है बना हुआ है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पे हमें P1 यूज कर सकते हैं, P1, F1, F10, ठीक। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो वाई और हार्मोन भी यूज कर सकते हैं जरूरत के आधार पे। लेकिन इसको बहुत जुकाम की शिकायत है मान लो तत्काल में, तो ये इससे दूर किया जा सकता है। और एप्लीकेशन जो है जी या C5 या C4 दोनों में से एक, कोई C4 या C5, इसको जो है नसिका बिंदु पर एप्लीकेट कराएंगे, लगवाएंगे या
उसमें फहा भी दे सकते हैं, अंदर फब्बारा दे सकते हैं यूज करने के लिए। और उसके बाद आते हैं कि अब इसको जो है ऑर्गेनिक रेमेडी हमें देना है। तो ऑर्गेनिक रेमेडी क्या क्या हो सकती है इसमें? अंगों की दवाई ऑर्गेनिक रेमेडी। तो मुख्य रूप से ऑर्गेनिक रेमेडी हमारी होती है कि आपको समझ में यहाँ आया कि क्या क्या इसमें है। तो इसमें होती है C3, ठीक है, C4 और C5, ये 3 दवाई होती मुख्य रूप से 3 दवाई जो ऑर्गेनिक रेमेडी। उसके बाद इसमें जो है A2 या A3, ठीक, A2 या A3 का प्रयोग करते हैं। और फिर आते हैं यहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को देते हैं, समझ गए? यानी कि S1 और A3, माने जिस ही भी कॉन्स्टिट्यूशन का है तो खास करके S1, इसमें S1 ही देते हैं हम। मुख्य रूप से ये हमारी रस प्रकृति के रोगियों को ज्यादातर देखने को मिलता है। तो S1 इसको सुबह शाम हम जरूर खिलवाते हैं S1 को, जिससे कि उसकी वो प्रवृत्ति खत्म हो, रोग का कारण खत्म हो, बार बार सर्दी जुकाम होने की प्रक्रिया ठीक हो। और फिर ये ऑर्गेनिक दवाई चला करके इसमें C3, A2 और साथ में हॉर्मोन, और जरूरत के आधार पे जैसा भी जरूरत हो उस आधार पे हम जब C3 या C4 या C5 तीनों में से कोई भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से इसकी चिकित्सा जो है हम आसानी से कर सकते हैं। और इस रोगी में, नेजल पॉलिपस के रोगी में आप आसानी से इसकी चिकित्सा करके और ठीक कर सकते हैं नेजल पॉलिपस के रोगी। इसके जो डाइल्यूशन होंगे ये खास करके आपके D4 में होते हैं, इसके डाइल्यूशन आप D5 या D6 में होते हैं, और ये D4 में ही होता है आपका इसका डाइल्यूशन, जो आप इसके डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करके और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा आसानी से नेजल पॉलिपस, जो कॉमन केस है कि नेजल पॉलिपस किसी का भी ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी में। और आसानी से हम इन रोगियों को, जो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रोपैथी इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये रहा नेजल पॉलिपस का ट्रीटमेंट जो हम इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कर सकते हैं।